नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सबके? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही सर क्लास? बिल्कुल हो गई है भाई स्टार्ट। अनिल, सैनी, संजीत, जितेंद्र, अमन, शुभम, आलोक, ब्रजेश, शिखा, राहुल, आकाश, पुनीत, विमल, प्रमोद, बहुत सारे नाम से भाई। कमेंट बहुत स्पीड से ऊपर जाने लग रहे हैं आपके। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? जल्दी से एक बार बताइए, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर दिखाई और सुनाई दे रही है? जल्दी से बताएं एक बार, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है ना? हाँ या ना? रिचिका, आकाश, प्रियंका, प्रशांत, भुवम भुवम, अच्छा, सुनील भाई, बहुत स्पीड से कमेंट जाने लग रहे हैं आपके। सभी को गुड इवनिंग। एक बार यस में ये बता दो सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, एकदम सर, ठीक है सर, बढ़िया भाई। चलो यस सर, यस सर। अच्छा ये बताएं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की, जो आज फर्स्ट क्लास में है, जल्दी से कमेंट की झड़ी लगा दे तो बोले सर हमने कल की डेमो क्लास नहीं देखी आपकी, आज की क्लास में हम सीधे जुड़े हुए हैं। कल की क्लास किस किसने नहीं की है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। कल की क्लास कौन कौन ऐसा बच्चा है जो बिना कल की क्लास लिए हुए यहां पर खड़ा हुआ है? जल्दी से बताएं। हाँ जी, राम राम भाई, राम राम सभी को नमस्कार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वो बच्चे बोले जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली। हाँ राम राम सारिया ने, राम राम मेरे भाई। जल्दी से बताइए। हमने नहीं ली सर, हमने नहीं ली, हमने कल की क्लास नहीं ली सर। मी सर, सर मैंने, सर मैं सर नहीं देखी सर, हमने सर। बहुत मजा आया था कल पढ़ने में सर, आज और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन ये जो मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, उनका क्या इलाज करें? तो पहले 5 मिनट उनको समझाते हैं थोड़ा, कल हमने क्या पढ़ा 5 मिनट में, ठीक है ना? फिर ये सब समझ जाएंगे। चलो भाई, कोई कमेंट नहीं करेगा अभी, सब लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। चैप्टर चल रहा था भाई हमारा डायरेक्शन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जनाब, कौन सा? डायरेक्शन। और मैंने आपको बताया था डायरेक्शन हमारे पास होती है 8, जिनमें से 4 होती हैं स्टैंडर्ड और 4 होती हैं सब। भाई 4 होती हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन कौन सी थी? तो आप बोलेंगे सर वो थी ये 4 डायरेक्शन थी स्टैंडर्ड। कौन कौन सी? एक तो यहां थी नॉर्थ ऊपर की ओर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। एक थी सर नीचे की ओर, जिसको बोलते हैं साउथ, और हिंदी में बोलते हैं आप इसको दक्षिण। और एक थी राइट हैंड की ओर, दाएं हाथ की ओर, इधर राइट हैंड की ओर ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व। और मेरे भाई इधर लेफ्ट हैंड की ओर, बाएं हाथ की ओर थी वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम। जी सर, इतनी सी बात हम सब समझ गए थे। ये थी 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अच्छा, मैंने इनके बीच में और कुछ डायरेक्शंस आपको बताई थी, वो कहलाई थी सब डायरेक्शन। जैसे इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली डायरेक्शन थी आपकी नॉर्थ ईस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है? हिंदी वाले बच्चों मेरे भाई इतना सा समझ के चलना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इतना आप समझ जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है? चलिए, अच्छा, इधर साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन इधर होती है साउथ ईस्ट, जिसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व। अच्छा, एक डायरेक्शन इधर होती है साउथ और वेस्ट के बीच में, जिसको साउथ वेस्ट बोलते हैं हम, या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या, दक्षिण पश्चिम। और एक डायरेक्शन यहां होती है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम। भाई ये कहानी थी 8 डायरेक्शनों की, ठीक है जी सर? यस सर। मैंने आपको बड़े आराम से ये चीज बता दी थी। क्लास चालू क्यों नहीं हो रही है? सर हो गई भाई, कब की हो गई क्लास चालू? हम इतना सब कुछ लिख भी चुके हैं बोर्ड पर, आप कहां खोए हुए हैं जनाब? इधर देखिए। अच्छा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन सी थी? 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी सर। कौन कौन सी? तो आप बोलेंगे सर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। मैंने कल आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया था, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि मेरे भाई कल जो बच्चे हिंदी मीडियम से और घोर हिंदी से हैं, घोर हिंदी मतलब समझते हो ना, जिनको नहीं पता ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है और नॉर्थ क्या है,
उनके लिए मैंने कल होमवर्क दिया था, लिख के आपको बताया था कि नॉर्थ का मतलब उत्तर, याद करना है। नॉर्थ मींस उत्तर, नॉर्थ मींस उत्तर, साउथ मींस दक्षिण, साउथ मींस दक्षिण, ईस्ट मींस पूर्व, वेस्ट मींस पश्चिम। कर लिया होगा आपने याद, मुझे उम्मीद है। यशांक बिल्कुल मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप, सब चीजें कवर होंगी। आइए यहां पर ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, अगर मैं आप इनको क्लॉकवाइज वे में लिख दूं, क्लॉकवाइज कल मैंने समझाया था ना, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी टिक 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 घूमती है, तो घड़ी ऐसे तो घूमती है 12 1 2 3 ऐसे होती हुई। तो अगर मैं घड़ी की दिशा में इन चारों डायरेक्शन को लिखूं, तो नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट से आगे साउथ, साउथ से आगे वेस्ट, और वेस्ट से आगे फिर से नॉर्थ। तो मैं कैसे लिखूंगा, एन नॉर्थ, उससे आगे ई, उससे आगे एस, और उससे आगे डब्ल्यू। और मैंने आपको कहा था ये चीज आपको रट के रखनी है, एन ई एस डब्ल्यू, 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 एन ई एस डब्ल्यू। ये आपने रट लिया होगा। इसके बाद में मैंने आपको एक कहानी और समझाई थी। भाई जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं ना, इतने से सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा। ये तो मैं आपको बस कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको कल की क्लास जरूर देखनी है। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या बताया, चारों डायरेक्शनों को एक क्रम में लिखा, एन ई एस डब्ल्यू। अब जरा देखना, मेरा राइट हैंड किधर लेके जाता है मुझे, राइट हैंड की ओर मतलब इधर आगे की ओर, ऐसे लेके जाता है ना राइट हैंड, तो राइट हैंड ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहने का मतलब है राइट लेके जाता है इधर, और लेफ्ट हैंड किधर लेके जाता है इधर। तो राइट का मतलब होता है ऐसे आगे की ओर बढ़ते चले जाना, लेफ्ट का मतलब होता है ऐसे पीछे की ओर हटते चले जाना। तो राइट का मतलब है आगे, जैसे नॉर्थ से राइट मुड़ूंगा मैं, तो आगे ईस्ट पर, ईस्ट से राइट आगे साउथ पर, साउथ से राइट आगे वेस्ट पर, और वेस्ट से राइट तो और आगे सर, और आगे क्या है, घूम के दोबारा से नॉर्थ। ऐसे ही सर अगर मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, तो लेफ्ट का मतलब है इधर हटना पीछे, लेफ्ट हैंड की ओर। तो भाई वेस्ट से लेफ्ट मुड़ूंगा इधर पीछे साउथ, साउथ से लेफ्ट मुड़कर पीछे ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट मुड़कर पीछे नॉर्थ, और नॉर्थ से पीछे हटके सर इधर क्या है, घूम के दोबारा से वेस्ट। राइट मुड़ने की बात आएगी तो आगे की ओर बढ़ जाऊंगा एनईएसडब्ल्यू में, लेफ्ट मुड़ने की बात आएगी तो पीछे हट जाऊंगा एनईएसडब्ल्यू में। कहानी इतनी सी थी। उसके बाद में मैंने कल आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी, ट्रिपलेट समझाई थी, और मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, कुछ रिजल्ट्स बताए थे, वो आपको याद होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है ना। तो चले अब क्वेश्चंस पर। बाकी जो बच्चे जिनको पाइथागोरस नहीं पता, जिनको ट्रिपलेट्स किसकी बात कर रहा हूं मैं नहीं पता, और जिनको ये नहीं पता रिजल्ट क्या है, तो वो कल की क्लास जरूर देखेंगे आज की क्लास के बाद। आज की क्लास आपको कंप्लीट समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेके, प्रभु का नाम मेरे भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टूट पड़ेंगे क्वेश्चन पर एकदम। दीजिए मुझे आंसर भाई। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टॉपिक कौन सा है सर। मेरे भाई टॉपिक डायरेक्शन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम है हमारे का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। करिए जल्दी से क्वेश्चन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिंदी में बताइए सर। बेटा NESW पहले ही मैंने बोल दिया, घोर हिंदी वाले बच्चों थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, घोर हिंदी वाले। बाकी मैं बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश में। कुछ बच्चे भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं और आप इतना नहीं समझते कि ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, साउथ कौन सी डायरेक्शन है, और नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी छोड़ दे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा इंग्लिश भी जानकर चले। कम से कम चारों डायरेक्शन है तो हमारी इंग्लिश में हमें आनी ही चाहिए। चलिए जी कोई बात नहीं है, बाकी हम सिखा देंगे। कल की क्लास में मैंने लिखा ही है कि नॉर्थ का मतलब हिंदी में क्या होगा, साउथ का मतलब हिंदी में क्या होगा। सर पहले आप ही करें, हमें कुछ नहीं आता मेरे भाई। ये टाइम मैंने उन बच्चों को दिया है जिन्होंने कल की क्लास देखी थी। देखो आपको मैंने चार डायरेक्शन रटवाई है ना, ये वाली एक क्रम में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यस सर, आप इनको एक क्रम में लिख दें, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। लिख दी सर, बिल्कुल NESW NESW लिख दिया। अब क्वेश्चन आपको जहां लेके चले ना,
वहां वहां आप चलते चले जाओ। देखो कल मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे और मैंने बेसिक प्लस एनईएसडब्ल्यू दोनों से बताए थे, लाइन खींचकर भी सॉल्यूशन बताया था और एनईएसडब्ल्यू से भी बताया था। तो मैं आज सीधे एनईएसडब्ल्यू बताने वाला हूं जहां से हमको आगे वर्क करना है वहां पर। ठीक है भाई, तो आप जरा देखें ये क्या बोल रहा है। अ गर्ल्स स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ये कहना चाह रहा है एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण में साउथ की ओर 2 किलोमीटर चलती है। भाई लड़की ने चलना स्टार्ट किया और कहां चली गई भाई, साउथ में 2 किलोमीटर चल गई, तो साउथ में 2 किलोमीटर चला दो। क्वेश्चन आपसे जो कहे वो करो, लाइन वाइन नहीं खींचनी है, बस NESW लिख दिया सर। क्वेश्चन जहां भी चलाएगा चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई साउथ में 2 किलोमीटर चलाया मैंने, साउथ में 2 किलोमीटर चल गया मैं, बस बात खत्म। अब जरा देखो क्या बोलने लग रहा है ये बोलना देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं, दाएं मीन्स होता है राइट, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अच्छा अभी साउथ में 2 चली थी ना, यहां से राइट मुड़े, मैंने क्या बोला, राइट का मतलब आगे, राइट का मतलब आगे, राइट का मतलब आगे, तो राइट मुड़ी है तो आगे की ओर वेस्ट में गई और कितना चली, 7 किलोमीटर आपने चला दिया। आगे बोला है टेक 1 मोर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 किलोमीटर। फिर वह एक लेफ्ट मुड़ती है, एक बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 4 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट मुड़ी मेरे भाई, यहां से लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। मैंने बोला राइट मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट मतलब पीछे हटना। यहां से पीछे हटी होगी तो साउथ में चली होगी और कितना चली, 4 किलोमीटर चला दिया सर। देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 3 किलोमीटर। इसके बाद वह फिर बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ी तो और पीछे हटी सर और 3 किलोमीटर चली, चला दिया सर। इसके बाद में क्या बोला है, इट मूव्स ही देन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। भाई फिर वो इसके बाद में एक बार दोबारा देखो, फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। भाई अभी तो ईस्ट में ही चला था ना 3 किलोमीटर, कहानी है साउथ में 2 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, एक बार और बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यहां से लेफ्ट मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। ठीक है सर, फिर वह वहां से बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, वह फिर पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है। भाई पूर्व में तो 3 चली थी, भाई दया कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में गड़बड़ है मेरे भाई, कुछ तो ध्यान से देखना, लैंग्वेज में कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं एक लाइन यहां से गायब करने लग जाऊं, क्या बोला है, और बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। भाई बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है, कहां मुड़कर, बाएं मुड़कर। चलो ईस्ट में 3 और चला देते हैं, क्या बोल रहा है पूर्व में 3 चलाओ, 3 और चला दिया पूर्व में, फिर लेफ्ट मुड़कर 9 चली तो लेफ्ट मुड़कर मैंने 9 चला दिया। कहानी बनेगी ही नहीं भाई, ना जी ना, ना जी ना, मिसप्रिंट आ गया पहले ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, ना जी ना, ना ना जी। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, अलग से दिख रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बोलने लग रहा है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन बोलने लग रहा है कि भाई सबसे पहले साउथ में 2 चला, साउथ में 2 चला दिया, फिर उसके बाद में राइट मुड़कर 7 चला, राइट मुड़कर 7 चला दिया, एक बार और बाएं मुड़ा, एक बार और बाएं कहां से मुड़ेगा भाई, पहले तो लेफ्ट मुड़ा है ना, एक बार और बाएं मुड़ने का मतलब है पहले भी लेफ्ट मुड़ा होता तो। क्वेश्चन को अभी रिजेक्ट करेंगे, कल इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या सुधार है। लैंग्वेज में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पर आएंगे। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग आंसर भी देने लग जाते हो भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बच्चे कौन है जो लैंग्वेज में मिस्टेक आने के बाद भी आंसर देने लग रहे होते हैं, तूफानी बच्चे हैं, क्या बात है। हाँ 2 बार गलती से लिख गया है, देखेंगे कल इसको सेम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला आ जाइए, मैं तो उन बच्चों को देख रहा हूं जो आंसर देने लग रहे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है राजू को तारा के घर जाना था। भाई राजू हैड टू गो टू ताराज हाउस।
ठीक है, तो वो कैसे चला, तो वह अपने घर से 1.5 किलोमीटर पूर्व, पूर्व मीन्स ईस्ट में चला। आप क्या करें, पहले चारों डायरेक्शन लिखें, NESW। ठीक है सर, जहां जहां चलाए वहां वहां चले जाए। तो सबसे पहले ईस्ट में 1.5 चलाया, तो ईस्ट में आप भी 1.5 चले। राइट मुड़ने का मतलब है आगे जाना, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है पीछे आना। चलिए जी, फिर आगे आइए। फिर वह दाएं, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और 2.5 चला। अब यहां से राइट का मतलब है आगे बढ़ना और 2.5 चला। लीजिए भाई, राइट मुड़कर 2.5 चल गया। फिर वह पूर्व, पूर्व का मतलब है ईस्ट में। भाई ईस्ट में 1 किलोमीटर चला, तो आप भी ईस्ट में 1 किलोमीटर चला दीजिए। फिर दक्षिण, दक्षिण का मतलब है साउथ में। साउथ में 4 किलोमीटर चला, तो आप साउथ में 4 किलोमीटर चला दीजिए। और फिर दाएं, दाएं का मतलब होता है राइट मुड़ना, और राइट मुड़ा 2.5 चला। यहां से राइट मुड़ा तो वेस्ट में 2.5 चला, आपने चला दिया। और भाई इस प्रकार वह तारा के घर पहुंच गया। तो आपसे पूछा है, तो बताओ तारा का घर राजू के घर से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। भाई राजू अपने घर से चलना स्टार्ट कर रहा था, तारा के घर जा रहा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट है राजू का घर, एंड पॉइंट है तारा का घर। तो हमसे क्या पूछ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में एंड पॉइंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो मैंने कल क्या बताया था, मैंने बताया था अगर स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में आप एंड पॉइंट की डायरेक्शन या डिस्टेंस निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भैया आपको यह करना पड़ेगा कि आप अपोजिट को घटाइए। तो अपोजिट क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे। तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, और इधर ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन या डिस्टेंस निकालेंगे, तो अपोजिट को घटाएंगे। तो जरा देखना, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, तो 1.5 और 1 मिलाकर 2.5 हो गया, और इधर भी 2.5 है। तो सर 2.5 घटकर ये तो हो गया खत्म। अच्छा यहां देखना, नॉर्थ में 0 है और साउथ में 6.5 है, तो घटाने पर क्या आ गया, 6.5 साउथ। भाई यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। एक बच्चा कह रहा है सर दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, कल 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बात समझ में आ गई। थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर NESW से मत बताइए। मेरे भाई NESW पहले सीख तो ले, फिर खुद कहेगा चौथा क्वेश्चन मुझे आज करा लेने दे, चौथे क्वेश्चन पर मेरे भाई पहुंचने दो, आप खुद कहोगे मजा आ गया सर NESW सीख कर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या करना है आपको, आप समझ चुके हैं। भाई ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है किसी क्वेश्चन की डायरेक्शन में, तो उस पर दिल पर नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, सर फिर से समझाइए। बिल्कुल सर, सर ग्राफ बनाकर बताइए। विशाल मेरे भाई तू ऐसे समझ, बेस्ट तरीका है, मैं लिख के दे रहा हूं, तू चौथा क्वेश्चन मन से समझने की कोशिश कर। बस अगर आपने मन से समझने की कोशिश की ना, तो चौथे क्वेश्चन पर जाके आप ही बोलेंगे थैंक यू सर, आपने समझा दिया और हम समझ गए और मजा आ गया। सर NESW बेस्ट है, मजा आ रहा है सर, बहुत ही आसान वे है ये सर, सर समझ में आ रहा है। भाई ये जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने समझने की कोशिश की। NESW बेटर है सर, NESW बेस्ट है सर। मेरे भाई अभी सब चीजें सीख जाओगे आप, बस ध्यान से पूरा फोकस करो। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होते, इस बात को समझा लो। जब आप पैदा हुए थे ना, बॉडी पर सही से स्किन नहीं थी। आज जो सुंदर बने घूम रहे हो ना मेरे भाई, जो अभी आप ये बाल दाढ़ी रखे वो घूम रहे हो ना, पहले कुछ नहीं था, सर पर बाल नहीं थे ढंग से, चलना नहीं आता था, आज तुम दौड़ भी रहे हो। क्या आप पैदा होते बोलते ना जी मम्मी मैं तो दौड़ूंगा? नहीं होता भाई, नेचर ये कहता है धीरे 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 हम सब समझने लगेंगे, बस टाइम देना पड़ेगा। समझ आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। चलो भैया देखो मैंने क्या बोला, आप 4 डायरेक्शन लिख लो, NESW, इसी क्रम में लिखनी है, NESW 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 NESW। क्वेश्चन जहां बोले वहां चलते जाओ, राइट मोड़ने की बात करें तो आगे बढ़ जाओ,
लेफ्ट मोड़ने की बात करें तो पीछे हट जाओ, कहानी इतनी है। राइट मतलब आगे, लेफ्ट मतलब पीछे, राइट मतलब आगे, लेफ्ट मतलब पीछे, खत्म। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने जिसके घर का दरवाजा पूर्व की दिशा में खुलता है, पूर्व मींस ईस्ट में उसके घर का दरवाजा खुल रहा है भाई, ईस्ट में घर का दरवाजा खुलता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके घर का गेट ईस्ट में खुलता है तो आप घर से ईस्ट में ही तो निकलेंगे। दरवाजा खुलने का मतलब ये होता है मेरे भाई, जिधर घर का दरवाजा खुल रहा है मैं उस डायरेक्शन में घर से निकल पड़ा। ठीक है जी। चलिए तो फिर जब दरवाजा ईस्ट में खुल रहा है तो अगर वो घर से निकलेगा तो ईस्ट में ही चलेगा। वह अपने घर से बाजार जाने के लिए निकलता है और 25 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। तो भाई निकलकर किधर चला होगा, घर से ईस्ट में चला होगा ना। तो ईस्ट में चला और कितना चला, सीधे 25 मीटर। तो ईस्ट में 25 मीटर आप चला दीजिए, 25 मीटर आपने चला दिया। फिर उसके बाद में बाएं, बाएं मीन्स होता है लेफ्ट। भाई उसके बाद में लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर चला। लेफ्ट का मतलब है पीछे हटना, लेफ्ट का मतलब है पीछे हटना। तो पीछे हटा और यहां कितना चला, 30 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, एक बार और पीछे हटा और 35 मीटर चला। भाई एक बार और लेफ्ट मुड़ा तो और पीछे हटा, और पीछे हटकर क्या है, वेस्ट, और यहां कितना चला, 35 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्या है, आगे, राइट राइट राइट। यहां से आगे बढ़ा, राइट, तो यहां से आगे क्या है सर, घूम के नॉर्थ है ना, और कितना चला, 15 किलोमीटर। और फिर पुनः राइट मुड़ता है, एक बार और राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर। एक बार और राइट मुड़ेगा तो और आगे बढ़ेगा और कितना चलेगा, 10, और बाजार पहुंच जाता है। तो बताओ बाजार उसके घर से कितना दूर और किस दिशा में है। भाई वो बाजार पहुंच गया, बाजार क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है जी, बिल्कुल। मेरे भाई मेरे को सिखाने दो, आप बस सीखने पे फोकस करो। ठीक है जी। एंगल दे दे, डिग्री में दे दे, क्या दे दे, क्या करें, सब मैं सिखा के जाऊंगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो। आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं आप वैसे वैसे पढ़ाते जाए। अभी रुकिए, मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको एक बात बताऊंगा, फिर आप समझेंगे। देखो भैया साउथ में कुछ नहीं चला था ना, तो जीरो लिख लो। अपोजिट को घटा दो, बस कहानी खत्म। इसके बाद क्या करना है, अपोजिट को घटाना है सर। जहां जहां चलना था वहां वहां चल गया, अपोजिट को घटा दो। अपोजिट क्या है सर, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो जरा देखना ईस्ट में कितना चला ये, 25 और 10 35, और वेस्ट में भी 35। तो ये तो 35 से 35 खत्म सर, घट गया, जीरो हो गया। बचा क्या, 30 और 15 45, और यहां तो जीरो है, तो बस यही बचा फिर, 45 नॉर्थ। भाई आंसर आ गया 45 नॉर्थ। मैंने बोला था आंसर में गड़बड़ हो सकती है, तो यहां साउथ नहीं नॉर्थ, 45 नॉर्थ। कहानी समझ में आई, क्लियर हुआ। अभी जरा मुझे ये बताए, आपके समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सर। जल्दी से बताइए सर, वॉइस नहीं आ रही, ऐसा मत करो यार, डराओ मत। ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आपके समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों के समझ में आने लग रहा है ये मेथड। देखो परफेक्ट हम बनेंगे, अभी धीरे धीरे बनेंगे। अच्छा एक बच्चे ने अभी बोला कि सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्या हो जाए, क्या करेंगे। सर आपके पढ़ाने से समझ आ रहा है, वरना रीजनिंग में मुझे क्वेश्चन नहीं मिलते थे। अरे अभी सब होने लगेगा यार, बहुत सरल है रीजनिंग। आप बहुत गलत बोल रहे हैं, रीजनिंग बहुत सरल है मेरे भाई। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन आप तारीफ वाले ही कमेंट पढ़ते हो। अच्छा कोई अगर आप लोग यहाँ बैठे होते तो मैं आपको दिखाता, भाई एक भी ऐसा कमेंट आ ही नहीं रहा। जो भी आया मैंने बोला उसका भी, विकास का। ये बच्चा बोला सर आपकी तारीफ वाले कमेंट पढ़ रहे हैं आप। मेरे भाई बुराई वाले कमेंट करेंगे तो मैं बुराई वाले पढ़ दूंगा। चलिए जी, क्लियर ना, यस सर यस सर, रिपीट सर, रिपीट करेंगे अगले क्वेश्चन से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बार भाई आपको करना है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार आप करेंगे। जब आप आंसर दे देंगे तब मैं बताऊंगा भाई। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में कुछ नया दिख गया। वो क्या दिख गया सर, चलने की डायरेक्शन नहीं बताई, चलने की डायरेक्शन नहीं बताई सर। थैंक यू मेरे भाई अखिलेश। चलिए जी, सर मैं आपसे पहली बार पढ़ रहा हूं।
विजय मैं अफीम हूं मेरे भाई। बस एक बार आप पढ़ लिए ना, नशा चढ़ जाएगा। चलिए चलो मेरे भाई जल्दी से आओ यहाँ। चलिए मेरे भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अरे भाई घबरा गए सर, हम तो डर गए। क्यों सर? क्योंकि यहां तो चलने की डायरेक्शन ही नहीं बताई। अरे चलने की डायरेक्शन नहीं बताई तो आप फ्री हो, जहां चलना चाहो वहां चलो, जिस डायरेक्शन से चलना चाहो उससे चलो, बस चल जाओ फिर। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन बताया भी तो नहीं है, देखो पूछा भी नहीं है डायरेक्शन। वेरी गुड, इस बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला कि सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। डायरेक्शन जब अगर आपको डायरेक्शन देगा नहीं ना तो पूछेगा भी नहीं। मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई चलने की तो मेरा कोई हक नहीं है मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भाई, मैंने बता तो दिया। इधर देखो आप, 4 डायरेक्शन लिख ली आपने, एन ई एस और डब्ल्यू। ठीक है सर, लिख ली। अब आप मेरे को बोलो सर आप कितना चलो? 10 किलोमीटर चलो। आपने नहीं बताया कहां चलना है, मैं तो कहीं भी चल दूंगा 10 किलोमीटर, इधर 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 कहीं भी जाऊं। आप मेरे से पूछने वाले कोई नहीं हो कि सर इधर क्यों चल गए। मैं बोलूंगा तुमने बताया था क्या किधर चलना है। जब आप चलने की डायरेक्शन नहीं देंगे तो मैं फ्री हूं, फिर मैं किधर भी चलूं, नॉर्थ पर चलूं, ईस्ट पर चलूं, साउथ पर चलूं, वेस्ट पर चलूं, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां चलूं। सर नॉर्थ से शुरुआत करें, आपने कहा है मेरे भाई आशुतोष, तो मैं नॉर्थ से शुरुआत कर देता हूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को 2 तरह से करके दिखा दूंगा, आगे किसी और डायरेक्शन से भी चल के दिखा दूंगा। देखो भैया नॉर्थ में, तो मान लो मैं नॉर्थ में चला ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर। लो जी नॉर्थ में 10 चला दिया मैंने। फिर मैं दाएं, दाएं का मतलब होता है मेरे भाई राइट मुड़ना। राइट मुड़ा तो राइट का मतलब होता है जस्ट आगे की ओर गया और 12 चल गया जी। लो सर, फिर एक बार और दाएं, दाएं का मतलब राइट, एक बार और राइट मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो और राइट मुड़ा तो और आगे बढ़ा और 15 चल गया सर। फिर बाएं, बाएं का मतलब होता है मेरे भाई लेफ्ट मुड़ना, कि मैं लेफ्ट मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। यहां से लेफ्ट मुड़ने का मतलब है पीछे हटा और 9 किलोमीटर चला। फिर पुनः बाएं, पुनः बाएं मतलब एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। फिर से लेफ्ट मुड़ा मतलब और पीछे हटा और 20 किलोमीटर चल गया सर। फाइनली मैं लेफ्ट मुड़ा और 41 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच गया। मेरा भाई फाइनली लेफ्ट मतलब एक बार और पीछे हटा और पीछे हटने पर वेस्ट है 41 चलकर मैं ऑफिस पहुंच गया। कहानी खत्म सर। चलो भैया ऑफिस पहुंच गया ना, अब घर से ऑफिस कितना दूर है ये पूछा गया है बस आपसे। डिस्टेंस पूछिए, देखो डायरेक्शन पूछी भी नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उसने बताई भी नहीं थी। तो बस आपको अब क्या करना है, अपोजिट को घटा दीजिए भाई। तो जरा देखना नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, घटाना जरा। ये 30 हो गए, ये 15 है। 30 में से 15 घटाओगे तो कितना बचा? 15 बचा सर। अच्छा यहां पर कितना हो गया? 21 और ये 41 है, तो 41 में से 21 घटाओगे तो 20 बचा। सर आप देख पा रहे हैं घटाने पर 2 चीजें बच गई। अच्छा पिछले क्वेश्चनों में सर 1 चीज बचती थी, यहां 2 बच गई। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, घटाने पर अगर 2 वैल्यू यहां नजर आ जाएं तो ये 2 वैल्यू कोई और नहीं राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं। और भुजा कौन कौन सी? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर और बेस है ये राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं और हमें तीसरी भुजा निकालनी है, मतलब हाइपोटेनियस। कल की क्लास जरूर देखें, जो कल की क्लास नहीं देख के आए हैं मेरे भाई, पहले कल की क्लास देखेंगे तब ये समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कल एक ट्रिपलेट भी बताई थी कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल की एक भुजा 3 दूसरी भुजा 4 तो कौन हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। और मैंने बोला था कि ये ट्रिपलेट अपने प्रत्येक मल्टीपल के लिए अप्लाई होती है। जैसे अगर मैं इन सब में 5 से गुणा कर दूं तो 3 में 5 से किया 15, 20 और 25। कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल की अगर 2 भुजाएं 15 और 20 हैं तो हाइपोटेनियस 25 ही आएगा। ये कल मैंने बताया था, नहीं तो आप पाइथागोरस लगाएंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ट्रिपलेट याद है तो झट से आंसर आ गया। देखो ये 15 ये 20, तो इनसे मिलकर जो कर्ण आएगा वो 25 ही आएगा और यही फाइनल आंसर है। 25 आंसर है सर।
बिल्कुल भाई 25 ही है। क्या कहानी समझ में आ गई सबके? भाई अगर एक वैल्यू बच रही थी घटाने पर जैसे पिछले क्वेश्चनों में हो रहा था तो सीधे सीधे फिर तो यही आंसर है। भाई इन वाले क्वेश्चनों में एक ही वैल्यू बच रही थी सर, तो सीधे सीधे यही आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में सर हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, 2 वैल्यू बच गई सर। तो इसका मतलब है अगर 2 वैल्यू बच रही है ना तो भाई ये दोनों वैल्यू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, और तीसरी भुजा निकालनी है आपको। तो अगर एक भुजा 15 और दूसरी भुजा 20 तो तीसरी बड़ी वाली भुजा हमेशा 25 होगी। क्लियर है? बाकी कल की क्लास देख लेंगे, तो मैंने बेसिक से कनेक्ट करके समझाया था, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूट पड़ो जल्दी से भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नया सिखा के जाएगा, करिए जरा कोशिश। चलो जी करो। अपोजिट वाला क्या सिस्टम है मेरे भाई, मैंने कल समझाया था, ऐसे समझ लो। मैं इधर चलने लग रहा हूं अभी, हाँ जी सर, इतना इधर चल के आ गया, अब इसके अपोजिट में मैं उतना ही चल के वापस चला गया, तो क्या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट